श्री कौशल किशोर कृपा परिवार के सभी भाई बहनों को जय श्री राम, जय श्री कृष्ण, जय यमुना मैया की, जय चारों धामों की। विगत 18 जून से लेकर और 29 जून 2024 तक श्री मंगलमय चार धाम यात्रा का आयोजन श्री कौशल किशोर कृपा परिवार ट्रस्ट के द्वारा आयोजित किया गया था, जो कि 5वीं बार था। इस यात्रा में लगभग 90 से ऊपर यात्री थे और लगभग 20-22 आदमी का स्टाफ का अप्रोक्स 110-115 मेंबर टोटल यात्रा करने के लिए गए थे। 5 गाड़ियां, एक व्यवस्था की गाड़ी और एक सामग्री की गाड़ी, कुल मिलाकर 7 गाड़ियां थी। बड़े प्रेम के साथ यात्रा संपन्न हुई। लेकिन मैं आपको आज एक बात बतलाना चाहता हूं। लोग कहते हैं कि हमारे साथ में श्री हनुमान जी महाराज आगे चलते हैं। ये बात तो परिपूर्ण है। ठाकुर श्री कौशल किशोर सरकार की कृपा बनी हुई है, क्योंकि जिस दिन हम चारधाम यात्रा पर निकले थे, ये मेरा निजी अनुभव है जो आज से मैं सबसे शेयर कर रहा हूं। काफी अनुभव होने के बाद लेकिन वहां मौसम का कोई भरोसा नहीं रहता। लेकिन यात्रा सुचारू चली। लेकिन वहां की जो मैंने वेदर देखा, मौसम देखा, कहीं गर्मी, कहीं ठंड, कहीं बहुत बारिश। लेकिन इस वर्ष रोड बहुत खराब मिले। चारधाम यात्रा का जो निजी अनुभव है, हर वर्ष के देखते हुए रोड बहुत ज़्यादा खराब थे। उसका कारण सरकार की कमी नहीं थी। सरकार रोड बना रही है, लेकिन लैंडस्लाइडिंग हो रही है, पहाड़ गिर रहे हैं कई बार, जिससे टायर पंचर हो जाते। भाई बड़े बड़े रोड पर, रोड कहाँ है, वहाँ तो पत्थरों में गाड़ी चल रही है। तो स्वाभाविक बात है कि लेकिन वहाँ मेरा अनुभव ये है कि अब चालू हो चुकी है बरसात। जिस दिन हम यहाँ पर आए थे 29 तारीख को यात्रा संपन्न हुई थी, उसी दिन हरिद्वार में बहुत बड़ा कांड हुआ। हम वहाँ से निकले और बहुत बड़ा कांड हुआ, कई गाड़ियाँ बह गईं। तो वहाँ ये स्थिति है कि ये जो समय चलता है बरसात का, इस समय चारधाम यात्रा में बहुत ज़्यादा रिस्क है और पहाड़ गिरते हैं, लैंडस्लाइडिंग होती रहती है, जान माल का खतरा रहता है। इसीलिए हमने एक यात्रा अपनी विचार था, जिनके रजिस्ट्रेशन नहीं हो पाए थे, कि अगस्त में रखने के लिए सोचा था। लेकिन अगस्त सितंबर में उस यात्रा को हम स्थगित करते हैं और अगले वर्ष के लिए ही हम अपनी यात्रा रखेंगे। कौशल किशोर कृपा परिवार के द्वारा 2025 में श्री चारधाम यात्रा यमुनोत्री, गंगोत्री, केदारनाथ होगी। तत्पश्चात श्री बद्री नारायण में मंगलमय श्री राम कथा का आयोजन 9 दिवसीय वहाँ रखा जाएगा। पूरी यात्रा लगभग 21 दिन की होगी संपूर्ण मिला करके। तो वह अगले वर्ष उस आयोजन का आनंद हम और आप लेंगे। इस वर्ष ठंडियों के समय में नेपाल यात्रा, क्योंकि केदारनाथ यात्रा करने के बाद में श्री पशुपतिनाथ दर्शन करना आवश्यक है, मैंने कथा में भी बतलाया था। और श्री बद्रीनारायण के दर्शन के बाद जिज्ञासु लोग श्री मुक्तिनाथ की यात्रा करते हैं, जहाँ पर सालिग्राम भगवान गंडकी नदी से निकलते हैं, तुलसी जी का प्रादुर्भाव हुआ। तो वह नेपाल यात्रा अयोध्या जी, जनकपुर धाम, श्री पशुपतिनाथ, काठमांडू, गोहेश्वरी देवी शक्तिपीठ, श्री मुक्तिनाथ, पोखरा आदि सभी जगह पर जाएगी, जो कि स्लीपर बसों के द्वारा आयोजित की जाएगी। उसमें आप लोग अधिक से अधिक संख्या में चलें। और हाँ, 14 जनवरी 2025 से लेकर फरवरी 2025 तक महाकुंभ प्रयागराज में इस बार संतों के द्वारा सुनिश्चित किया गया है, जिस कुंभ में कल्पवास की व्यवस्था हमारी संस्था के द्वारा, कौशल किशोर कृपा परिवार के द्वारा 1 महीने कल्पवास की व्यवस्था आप लोगों को दी जाएगी, जिसमें रहने के लिए कैंप, साधारण कैंप व VIP कैंप दोनों की व्यवस्था रखी जाएगी। भोजन की व्यवस्था, आने जाने की व्यवस्था, ये सारी व्यवस्थाएं एक पैकेज के माध्यम से, जो महीने भर रहना चाहता है, कल्पवास करना चाहता है, उसके लिए व्यवस्था। और जो लोग केवल 2 दिन 3 दिन घूमने आना चाहते हैं, दर्शनार्थी हैं, स्नानार्थी हैं, तो उनकी व्यवस्था भी उक्त शुल्क देकर के रखी जाएगी। तो जिसका जल्दी आपको संस्था के माध्यम से, ग्रुपों के माध्यम से, YouTube चैनल के माध्यम से बतला दिया जाएगा, डेट और समय और तारीख। तो आप उसमें अधिक से अधिक संख्या में चलें। महाकुंभ का जो यह पर्व आयोजन किया जा रहा है, उसमें त्रिवेणी में स्नान कर, उस महाकुंभ में कल्पवास कर उसके पुण्य की भागी बने और आगामी नेपाल यात्रा का हिस्सा बने। ऐसा हमारा आप सभी से निवेदन है। पुनः सभी के लिए जय श्री राम, जय श्री कृष्ण, सादर आभार सभी यात्रीजनों का।